पूजा, गुड आफ्टरनून। आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो जरा बताइए क्या क्या आने वाले दिनों में दिखने वाला है। बिल्कुल, पहले आज की बात कर लेते हैं। जो बचे हुए इवेंट्स हैं उसमें दो कंपनियां पर आप रखिए नजर। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। और यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन, यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। अब कल के इवेंट्स में एनएससी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अब ट्यूसडे की वीकली एक्सपायरी जो इनकी तय हुई थी, तो कल वहां पर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और नतीजों में भी अभी भी कैश सेगमेंट से कुछ नतीजे आ रहे हैं। इसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसके नंबर्स पर रहेगी नजर। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर यानी कि जीएन एफसी, यहाँ पर फाइनल डिविडेंड 18 रुपए का कंपनी ने घोषित किया था, तो एक्स डेट ये कारोबार करेगी। और बेंगलुरु में एप्पल अपना नया स्टोर खोलने वाली है, तो इस पर भी रहेगा फोकस। और यूरोप में सीपीआई के डेटा आएंगे अगस्त महीने के, इस पर भी नजर रहेगी। अब 3 सितंबर के जो इवेंट्स है उसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। ये काफी अहम बैठक होगी जिस पर की नजर रहेगी। इसके अलावा कैश स्पेस से बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नतीजे आएंगे। मारुति सुजुकी पर भी नजर रखिए, ये अपना नया एसयूवी मॉडल लॉन्च करेगी। और आईपीओ में भी प्राइमरी मार्केट में भी काफी सारा एक्शन है। विक्रांत इंजीनियरिंग, एनलॉन हेल्थ केयर और अमांता हेल्थ केयर, इन सभी की लिस्टिंग होगी। पतंजलि फूड्स भी एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की थी। और ग्लोबल इवेंट्स में यूएस में बीज बुक, ये डेटा निकल कर आएगा। जैसे आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करती है, ऐसे यूएस में भी इन आर्थिक आंकड़ों पर एक रिपोर्ट जारी होगी, तो उस पर रहेगा फोकस। यूरोप में पीपीआई के नंबर्स आएंगे। और इसके अलावा ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड के भाषण भी होगा, तो उस पर भी नजर रहेगी। ओके, इंटरनेशनल और घरेलू फ्रंट पर बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन पर नजर रहेगी, लेकिन खबरें भी जान लेते हैं। अंश, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं कौन कौन सी खबरें अब तक आई हैं, कहाँ का इम्पैक्ट स्टॉक्स में, सेक्टर्स में दिख रहा है। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हम ऑटो नंबर से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे अशोक लेलैंड की बात करें तो टोटल कमर्शियल सेल्स जो है यहाँ पे 15,240 के आसपास का आया है, तो 5% का यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखा है। लेकिन जो हमारा अनुमान था उससे ये नीचे रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव जैसा एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। टीवीएस मोटर भी फोकस में है। यहाँ पे जो है इसके 2 व्हीलर के सेगमेंट का देखें तो लगभग 4.9 लाख यूनिट्स दर्ज किए हुए हैं, जो कि 30% ज़्यादा है। हमारा एस्टिमेशन 4.47 लाख का था, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा बेटर अनुमान के हिसाब से आता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी 2 से 2.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई भी आज छू चुका है। आयशर मोटर्स भी फोकस में है। यहाँ पे जो है इसके VECV के नंबर्स आए और यहाँ पे जो है 7,167 दर्ज किया, जो कि 10% ज़्यादा है। हमारा अनुमान 7,050 का था, तो ऑलमोस्ट इनलाइन ही आते हुए दिखे हैं। इसके चलते स्टॉक में भी 1% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आयशर मोटर्स पे अगर हम यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का देखें तो यहाँ पे जो है 1,14,000 दर्ज किया है। और यहाँ पे हम देखें तो 55% का बड़ा जंप दिखा है। हमारा अनुमान भी 1 लाख के आसपास का था, तो ना सिर्फ हमारा अनुमान लेकिन प्रीवियस नंबर भी काफ़ी सरपास होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे जो है इसके नंबर्स काफ़ी फोकस में है। M&M का देखें तो यहाँ पे जो ऑटो नंबर्स हम देखें तो 75,901 का दर्ज किया है। यहाँ पे कुछ 1% की गिरावट दिखी है। वहीं ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे भी 28,117 का दर्ज किया है। और यहाँ पे भी जो देखे 28% का उछाल दिखा है। तो यहाँ पे जो है ट्रैक्टर्स के नंबर अच्छे दिखते हैं, लेकिन जो ऑटो नंबर्स है वो थोड़े से यहाँ पे 1% से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो थे ऑटो नंबर्स, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स है जो खबरों के दम पे फोकस में है। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे जो इस कंपनी की सब्सिडरी है उससे लगभग 2,703 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी लगभग 4% की एक्चुअली तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस भी फोकस में है। कंपनी ने जो है DFCC बैंक के साथ AI सॉल्यूशंस के लिए एक टाई अप अनाउंस किया है। ओके।